देव की जय। साहेब की। अमर लोक ते हम चले आए, तीन लोक यम लूटत पाए। वाह क्या बात है। कह रहे अमर लोक ते हम चलाए, तीन लोक यम लूटत पाए। तीन लोक को यम लूटते हुए पाया हमने। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। भाई शरीर के अंदर अनहद लूट हो रही है, घट का मरम न जाना। सुर नर असुर को नहीं बाँचे, बहुविध भेष धरे धर नाचे। गण गंधर्व यक्ष किन्नर देव पितर सबको नचा रहा है, सब बंदे हैं। विडंबना है, बिन रसरी सकल जग बंदिया। आप ड्रोन को देखते हैं, आजकल ड्रोन का युग है और चाइना रोबोट सैनिक बना रहा है। ड्रोन आकाश में घूम रहा है, वो खुद नहीं घूम रहा है, उसको घुमाया जा रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष में जब हम देखते हैं तो लगता है बिना किसी पायलट के ड्रोन घूम रहा है। आजकल आप देख रहे हैं एलन मस्क ने ऐसी गाड़ियां निकाली हैं उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, और कुछ समय बाद प्लेन में पायलट नहीं होगा। ये सब टेक्नोलॉजी नई चीज नहीं है। कम से कम जब मैं संसार को देखता हूं तो मुझे कुछ भी अजूबा नहीं लगता है। आजकल तो ऐसा भी होता है, कोई जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, घर में बैठ करके पूरा जॉब कर रहा है। एक ब्रिटेन से आदमी आया था तो उस समय पूछा, भाई इतने दिन हो गए आप क्यों नहीं जा रहे? बोला नहीं, यहीं से बैठ करके पूरा काम कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह पूरी बागडोर निरंजन के हाथ में है, शैतानी ताकत के हाथ में है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जैसे जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। जैसे बाजीगर बंदर को जो भी चाहे नाच नचाता है, इसी तरह मन जो भी चाहे सबको वही नाच नचाता है। गाहे बजाए परोक्ष अपरोक्ष रूप में सब इस बात को स्वीकार करते हैं। विडंबना है कि भाई मन माया में बंधे हैं, लेकिन कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। साहब ने ऐसे चेतावनी के शब्द बोले, सुनकर आदमी हैरान हो जाएगा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। सबको लगलवा पिटवा का धंधा। एक दो होए ताए सम, भाई एक दो हो तो उसको समझाए। सभी भुलान है देख पिटवा के धंधा। सब जग अंधा। आप किसी को कहो अंधे हो गया, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अंदर जो तमाशा हो रहा है इंसान देख नहीं पा रहा, तो अंधा तो हुआ है। भाई चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। भाई दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब आप पूरे अपने को मथोगे, पूरा मथने के बाद आपको क्या नजर आएगा मैं बताता हूं। मन क्या वाणी है साहब की अमृत में। संतों
तन खोजे मन पाया, पूरी बॉडी को अगर खंगालोगे मन ही मिलेगा। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। मन को कोई देख ना पाए, यह नाना नाश नचाए। और मन सबको नचा रहा है, बहुत शक्तिशाली है। जितना साहब मन पर कंसंट्रेट हुआ है, किसी चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं हुआ। मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। अरे भाई, जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत नहीं। तमाम मन पर इतने साहब ने बहुत बोल दिया। साहब की फिलॉसफी पूरी मन, माया, आत्मा और परम सत्ता से ही जुड़ी हुई है। मैं आपको बीच में एक बात बता रहा हूं, वो सुने। वो बात बड़ी गंभीर है। वो बात यह है कि अभी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये तय है। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लोन लेकर किसी भी तरह से माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं। जब उसको कोई जॉब नहीं मिलता है, वो अपराध की तरफ बढ़ता है। साइबर क्राइम इतना बढ़ गया कि पूछो मत। मैंने अपने प्रवचन में हजारों बार एक बात कही है कि प्राचीन काल पहले जो अपराध था वो दबंग लोग करते थे, जाहिल लोग करते थे, अनपढ़ लोग करते थे। आजकल वो नहीं कर रहे। पढ़े लिखे, शिक्षित, वेल एजुकेटेड लोग वो अधिक अपराध कर रहे। क्यों? क्योंकि अब उनको जीवन के संसाधन की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए धन तो चाहिए। आपको छोटी बात बताता हूं, दिल्ली की बात है। मैं छुट्टी जा रहा था, तो वहां हर स्टेशन पर पहले शीतल पेयजल लिखा होता था, पीने का ठंडा पानी। प्यास लगी थी मुझे भी। बोतल सिस्टम तो आया था ही नहीं। इतनी बड़ी ह्यूज बिजनेस हो गई है इस पानी की। मैं अध्यात्म ही बोल रहा हूं, रेफरेंस देने पड़ते हैं कुछ, क्या पूछो मत। बोतल का पानी कभी था ही नहीं। छोटे से छोटे स्टेशन पर भी शीतल जल और प्याऊ लिखे हुए होते थे। वाटर माफिया लोगों ने क्या किया, वो पूरा स्टेशन पर जो शीतल जल पेयजल था उस सबको दूषित करके खत्म कर दिया। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। आपको स्टेशनों पर पीने का पानी नहीं मिल सकता है, ठीक है। इस श्रीमान को पता नहीं कहां कहां प्याऊ मिल गए। मैं तो कई बार दिल्ली आया हूं, रास्ते में चलता हूं, पट्टी बांध कर नहीं, आंखों में एक भी प्याऊ नहीं मिला मुझे। ये प्याऊ में पानी पी रहा है। चलो शोध करता हूं, जो प्याऊओं में पानी पी रहे हैं यहां आने के बाद रास्ते में, वो हाथ खड़ा करो। अब ये भी नहीं हाथ खड़ा कर रहा है। चलो 2-4 आदमी को पानी मिला, पता नहीं इनको कौन से प्याऊ से पानी मिलता है। इनके लिए पता नहीं किस दयालु ने प्याऊ बनाया हुआ है। आज हर आदमी अपने साथ पानी पीने की बोतल रख रहा है। ये वाटर माफिया लोगों ने प्याऊ खत्म कर दिया स्टेशन पर पूरे। इतना गंदगी मचा दी कि वहां कोई अंदर नहीं घुस सकता है।
क्राइम रेट बढ़ गया। आइए मैं वापस आ रहा हूं। संतो तन खोजे मन पाया। आप पूरी बॉडी को अगर मंथन करोगे, एक क्रूर और शैतान ताकत इंसान के अंदर बैठी है। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहने लगा मेरी बीवी के अंदर भूत रहता है। मैं कहा तेरे साथ भी 14 भूत है। वो मुझे अचरज में देख रहा था कि इतना झूठा गुरुजी तो मैं देखा ही नहीं। मेरे पास तो एक भी भूत नहीं है। अरे जब भूत आदमी में सवार होता है, उसके सबकॉन्शियस को कवर करता है कि नहीं? इस तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट, छल, दंभ आदि ये भूत है। आप नहीं देखते जब आदमी को गुस्सा आ जाता है, इतना अपसेट, पागल हो जाता है, मार काट, तो ये भूत नहीं आ गया दिमाग पर? मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ये 14 यम बसे यह देह में, जानत संत सुजान। ये मौका पाकर उठते हैं। काम का भूत जब उठता है तो बड़े बड़ों की खोपड़ी घुमा देता है। जब भी किसी में प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो उसके कॉन्शियस को दबाती है। लेकिन मैं जान गया ये आदमी मुझे झूठा समझ रहा है, मेरे तथ्य को समझा ही नहीं। बीबी के अंदर भूत आता है तो ये जान गया अपने अंदर के 14 भूत इसको दिखाई नहीं दिए। तभी साहब वाणी में एक बात बड़ी साफ बोल रहे हैं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंडा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। मैं ड्रोन पर एक एग्जाम्पल दिया। अब ये एलन मस्क ने तो गाड़ियां बनाई है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला वहां बैठा है। जब गाड़ी में फाल्ट हो जाएगा फौरन आपको बता देगा। मनुष्य ने भौतिकीय विकास काफी किया और हर मनुष्य भौतिकीय विकास में लगा हुआ है, अंतर में कोई देख ही नहीं रहा है। अब यहां कहा जा रहा है चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब ये प्रबल अविद्या का परिवार। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं बताएं, आप गौर करना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, नाना कहते कई, कहते नहीं भाई नाना प्रकार की चीजें। नाना वो नाना नहीं जो मां का बाप है, नाना यानी बहुत किस्म की। तह देवा कर बैठे थाना, समझने की बात है, ये रामायण बोल रही है मेरे भाइयों बहनों। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, असुर नहीं बोल रहा है साहब। इंद्रिन सुरन, इंद्रियों पर रहने वाले देवताओं को, नहीं ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीत सदाई। 14 इंद्रियों पर ही देवता है। ये क्या कौन बोल रहा है भाई? रामचरित्र मानस तो एक मान्य ग्रंथ है हिंदू धर्म का। अब उनको कौन संचालित कर रहा है? इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़की को कहते हैं, नाना कहते कई। तह देवा कर बैठे थाना, थान जमा कर बैठे देवता। आगे क्या कह रहे हैं सुनो। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं अच्छा लगता है। विषय भोग पर प्रीत सदाई, यानी इस आत्मा को बांधने में सबका हाथ है। मेरा जन्म कहीं राक्षस कुल में नहीं हुआ है, नहीं। यही तो संतत्व की आइडियोलॉजी है, दुनिया को चौंकाती है। विषय भोग पर प्रीत सदाई, जो इंद्रियों पर बैठे देवता है
ये इंसान को ज्ञान की तरफ नहीं जाने देते। विषय भोगों की तरफ ले जाते हैं। आवत देख विषय बयारी, बयार कहते हैं हवा को। तेज झट देत कपाट उघाड़ी, कपाट कहते हैं दरवाजे को। विषय बयार वो क्या है वो सुनो। आवत देख विषय बयारी, आते जब देखते विषय। अब विषय क्या है? सब्जेक्ट। मुख का विषय स्वाद, आंख का विषय है सुंदरता, सुंदर रूप यक्ष की पूजा। कान का विषय मधुर स्वर, नासिका का विषय है सुगंध, त्वचा का विषय कोमल स्पर्श। आवत देख विषय बयारी, यानी अपना अपना सब्जेक्ट देख करके ते झट देत कपाट उघाड़ी, दरवाजे खुल जाते हैं पूरे। दरवाजे कैसे खुलते हैं बताता। सुंदर स्त्री देखी, चाहे चोरी से भी उधर देख लेता है, वाह। फिर क्या होता है? आवत देख विषय बयारी, ते झट देत कपाट उघाड़ी। विषय की इंद्रियों में हलचल होना शुरू हो जाती है। मैंने कई बार बोला है, सेक्स और विषय 8 प्रकार का है। ये ऋग्वेद का श्लोक है। आपको देखना है तो ये आपको योगा वैशिष्ट में भी मिलेगा। और कुछ सोचने नहीं देंगे तुम्हें, इतनी प्रबल है। अब यहां गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, प्रबल विद्या का परिवार बहुत ताकतवर है ये माया का परिवार। खल कामादिक मोह अपारा, इतनी शरीर में लूट हो रही है, आदमी बेखबर है। ये अंदर झांकने नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ बाहर भटका रहे हैं। क्या बात है साहब की वाणी में, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सब जगह अंधा। इस तरह ये प्रबल है। इस आत्मा को बांधने के लिए बहुत साधन बने हुए हैं। ये मैं बना कर नहीं बोल रहा हूं, उत्तरकांड में है। उत्तरकांड में अध्यात्म भरपूर है। इस तरह ये विवश कर देती हैं सभी चीजें। बरबस कोई आदमी अच्छा भोजन खा रहा है जब आपकी, और ये सभी सखियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जैसे पुलिस महकमा एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी आ रही है बाहर की। पहले मैं देखता था, क्या था पता है? ऐसी जगह पुलिस नाका लगाती थी, ओवर स्पीड है। बाद में पुलिस ने स्पीड डिटेक्टर लगा दिया। एक आदमी यहां होता था, गाड़ी स्पीड में जा रही है, वो स्पीड डिटेक्टर से पहले ही देख लिया, और आगे जो उनकी चौकी थी, जो बैरर था, वहां फोन कर देता है इस गाड़ी का ये स्पीड ज्यादा है, फिर फुटे। यहां तो मैनुअल हो रहा है। अरे ब्रिटेन में ऐसा नहीं है,
अमेरिका में ऐसा नहीं है, एक भी पुलिस वाला रोड पर नहीं मिलेगा आपको। टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, अभी हम काफी पिछड़े हुए हैं। हम चाहे बाहर कितनी भी डींगे मारे, मैंने कई बार बोला 70% दुनिया में घूम चुका हूं, वहां क्या है वो मुझे सब इल्म है। तो वहां ऐसा नहीं है। आपको पता है यहां पर आपका आई कार्ड, लाइसेंस, बैंक अकाउंट क्यों कनेक्टेड कर दिया गया है? ये वहां की टेक्नोलॉजी है। अभी पूरा हम फॉलो कर रहे हैं उनको काफी हद तक। वहां ये नहीं करते हैं जुर्माना दो आ करके या रिश्वत देकर चलोगे, नहीं, रिश्वत नहीं चलेगी। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और आपको फुटेज भेज देंगे। कई देशों में घूमा, मुझे रास्ते पर एक भी पुलिस वाला नहीं मिला है। सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है वहां। इसी तरह मैंने एक बार कहा, एक भजन बोल रहा था मैं, धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तो किसी विद्वान ने मुझे कहा, घिसी पिटी बातें पुरानी कौन से लेखे फेंके हैं महाराज। इंसान काम कर्म करता है, कौन लिख रहा है? और मुझे ये बताओ कौन सी फैक्ट्री से इतने कागज आ रहे हैं कि लिखे जा रहे हैं? पेने कहां से बन रही है इतनी? 8 अरब लोग दुनिया के अंदर है, शाही कहां से बन रही है, कैसे क्या है, सबका काम लिखा जा रहा है, एक एक चीज। और धर्मराज के पास लिखा है, ये कैसे होगा? सुनो, अभी तो टेक्नोलॉजी भी ये बता रही है। आपने हर एक के अंदर मेमोरी कार्ड है। जो कुछ बाहर विज्ञान बना रहा है मुझे अचरज नहीं होता है, मैं देखता हूं वो सब अंदर में है। तभी तो वेद भी कह रहा है, यह पिंडे से ब्रह्मांड है। आपने अपने जीवन में जो जो भी क्रियाएं की हैं सब आपके ब्रेन में फीड है। एक बार एक सज्जन मेरे प्रोग्राम जो टेलीविजन में टेलीकास्ट होते हैं चैनलों पर, तो वो थोड़ा परेशान हो गया बेचारा। उसने कहा, गुरुजी ऐसा है, इनको हार्ड डिस्क में मुझे प्रोग्राम देना पड़ता है। और वो बेचारा मुझसे पैसा कभी मांगा ही नहीं। काफी चैनलों में चलता था मेरा प्रोग्राम। आजकल तो मैं लाइव से काम चला रहा हूं, तो भी एक आध प्रोग्राम चैनल में प्रोग्राम चलता है मेरा। उनको 2-2 लाख रुपए देता हूं महीने के, क्योंकि कुछ ऐसे भोले भाले हैं गाँव में दूर दराज, उनको स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आता है। पहले 7-8 चैनलों में मेरा प्रोग्राम आता था और बहुत पैसा उधर चला जाता था। आश्रम का विकास नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने लाइव प्रोग्राम किया, पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा है। आइए, तो इस प्रकार से आपने जो भी संसार में कर्म किए हैं, आपके पूरे कर्म ओनली 1 मिनट में दिखा देगा। वहां गवाह की जरूरत नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर जगह, उसकी फुटेज निकाल देते हैं, बस गवाह चाहिए। क्या गवाह चाहिए ही नहीं। तो धर्मराज को गवाह की जरूरत नहीं है, आपका पूरा रिकॉर्ड उसने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। आप देखते हैं, आपके मोबाइल में भी सिस्टम है, इतनी जीबी का, इतना जीबी का, ये सब चीजें हैं। इसी तरह सबके साथ एक ऐप डाला हुआ है, मेमोरी कार्ड। मुझे एक आदमी ने इतना सा हार्ड डिस्क का डब्बा दिया।
वो बेचारा बीमार हो गया, ऑपरेटर था मेरा। कहा गुरुदेव मेरे पास अभी शरीर में ताकत नहीं है, हालांकि मुझसे बहुत छोटा है वो, 15-20 साल। बोला आपने आज तक जो कुछ भी बोला है, जो भी भजन गाए हैं, सब इसमें है, इसको थोड़ा संभाल कर रखना। हो सकता है मेरा शरीर छूट जाए तो ये जो आपके अनमोल वचन है ये गुम हो जाएंगे। इतनी डेबी दी मुझे। मैंने अपने 50 साल के जीवन में जो भी अध्यात्म की बातें बोली वो सब उसमें डाउनलोड थी। उसको तो मैंने खोल कर भी नहीं देखा, सिर्फ उसने हिदायत दी ज़्यादा गर्म एरिया में नहीं रखना उसको। आपका भी कभी कभी मेमोरी कार्ड काम नहीं करता है। देखो चोट लग जाती है तो आदमी भूल ही जाता है पूरी लाइफ। वो यानी मेमोरी के सेल थे। इतनी सी डबिया में उसने मेरे पूरे जीवन के जो भी 5000 एपिसोड है मेरे। ये मेरा घमंड नहीं है, खंगालना। किसी भी पंथ के 5000 एपिसोड नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरह आप साहब ने जो कुछ बोला वो गलत नहीं है। अगर आप गलत समझ रहे हैं तो आपकी बुद्धि की कमी है। सिस्टम ऐसा है। आजकल तो भैया एआई टेक्नोलॉजी निकली है। आप सिर्फ सब्जेक्ट दे दो, डेट दे दो, मुझे इसने तमाचा मारा। एप्लीकेशन वो बनाकर, ड्राफ्ट वो बनाकर देंगे कि पूछो ही मत। मैं काफी टाइम क्लर्क का भी काम किया, तो वहां ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। अभी तो खैर मैं भाई 40 साल से उससे संबंध ही नहीं है। 35 साल तो मुझे रिटायर हो गए। तो एक एप्लीकेशन मैंने देखी, ड्राफ्टिंग बड़ी टॉप थी। मैंने उस आदमी से बोला यार ड्राफ्टिंग बड़ी टॉप की है तुमने, वर्ड्स बड़े क्लियर हैं। बोला गुरुजी ये मैंने नहीं किया, एआई टेक्नोलॉजी जो है। आप मैटर दे दो, मुझे बहुत दूर हमने 2 तमाचे मारे, इधर का रहने वाला है बस। वो एआई टेक्नोलॉजी में इतना टॉप ड्राफ्ट बन के सामने आ जाएगा कि पूछो मत। ऐसी ड्राफ्टिंग को जल्दी कोई कर नहीं पाएगा। जो एआई टेक्नोलॉजी के विषय में जानते हैं हाथ खड़ा करें। अरे कोई नहीं जानता। आश्चर्य है यार, है ना भैया ऐसा। आप सब्जेक्ट दे दो भैया, ऐसा है कि नहीं महाजन जी? हाँ जी बिल्कुल है साहब जी, ऐसा ही है साहब जी। कुछ भी दो चैट जीपीटी को, आपको जो आप चाहोगे आपको बना के दे देगा। तो जब मैं वो ड्राफ्टिंग देखी बड़ी टॉप थी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं थी। नहीं तो अक्सर अच्छे अच्छे लोग जो हैं स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो फिर वो ऐसा लिखते हैं ताकि पढ़ा नहीं जाए जल्दी। वाट की स्पेलिंग नहीं है, WHAT लिखना है। विच की स्पेलिंग पता नहीं है, WHICH, तो आई नहीं दिया, ई नहीं दिया, सी नहीं दिया, तो वो घसीट देता है ताकि पता नहीं चले। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्यूरेट वो ड्राफ्ट था। मैंने 4-5 एप्लीकेशन उससे लिखवाई। मेरे पास अभी टाइपराइटर भी नहीं है। तो मैंने उस ऑफिसर को कहा यार वेल डन, तुम्हारी ड्राफ्टिंग कितनी टॉप है। उसने बोला नहीं गुरुजी, एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा है, जो कुछ इधर भरा है वही बाहर निकल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वैज्ञानिक किस आधार पर चल रहे हैं? ब्रेन के अंदर ही तो चल रहे हैं ना, ब्रेन से ही तो सब निकल रही है ना चीजें। ये पूरी तो ब्रेन बना है। अक्सर मैं मन के 4 रूपों पर बात करता हूं, तो इसलिए भाइयों, लेकिन ये पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल कर देता है? नाम। ये एक अद्भुत ताकत है। कोई भी बंदा अपनी तप योग साधना से कुछ नहीं कर सकता।
यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और साहब क्या कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। इसलिए शरणागत दी है। ये सब तप और साधना से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान में बैठना ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है। आर्मी में अफसर जैसियों को रूम मिलता है, एक सहायक मिलता है। तो मुझे भी एक सहायक मिला था, रूम था, मैं भी जेसीओ था, जूनियर कमीशन ऑफिसर था। तो लड़के आए थे कुछ बगीचा ठीक करने के लिए, कोई और काम करने के लिए। बारिश हो गई, वो बरामदे में बैठ गए। मेरा कमरा साफ करने नहीं आए थे, आपस में प्रार्थना कर रहे, भगवान बरसात 12:30 बजे तक नहीं रोकना। मैंने उनकी बात सुन ली। मैं बाहर आया, मैं कहा लड़कों, परमात्मा इस समय बरसात की जरूरत नहीं है, तुम क्यों ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हो 12:30 बजे तक बरसात हो। बोला गुरुजी ऐसे तो आराम मिलता ही नहीं, बरसात है, हम बैठे हुए हैं। दुनिया में बहुत अजीब अजीब लोग हैं। आपको मालूम है इंसान ने कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई है। अर्बन कंट्री में आर्टिफिशियल रेन होती है, बरसात करा देते। कुछ भी बाहर से नहीं आया, इस खोपड़ी से निकला है। खोपड़ी कौन है? निरंजन है। नेट कमजोर हो गई क्या अरविंद? अजय हमारी नेट कमजोर है वहां की? ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा बीच में कमजोर, हाँ बीच बीच में थोड़ा हो जाते हैं कमजोर सर। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, पिक्चर भी बिल्कुल साफ आ रही है सर जी। अच्छा, तो लेकिन स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा धुंधला लग रहा है सर। बीच में कई बार नेट ब्रेक हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए, फिर ठीक हो जाता है। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से आया कहां से? सब इधर से निकला। अरे भाई वेद क्या कह रहा है वो भी सुने ना। यह पिंडे से ब्रह्मांडे, जैसे पूरे ब्रह्मांड की रचना है वैसे ही पिंड की रचना है। इस मानव तन के लिए कितनी बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी संतों ने कह दी है। पिंड के अंदर बैठ के देखा, रोम रोम ब्रह्मांड का लेखा। इसलिए सब इधर से निकाल रहे हैं, सब यहां से निकाल रहे हैं। अजूबा कुछ भी नहीं है, अजूबा ही है। इसलिए किंग है वो। 3 लोक में मन का राज, और ये पूरा संतो तन खोजे मन पाया। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कितने तपसी तप कर डारे, काया गारी डारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न होत पारा, पर नाम होए तो मात नवाए। वो एक ऐसी ताकत आ जाती है, सकल रोग की औषध नाम बोल दिया, वो नाम आने के बाद ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे। आप देखो ये 14 यमदूत आपके कंट्रोल में आ गए। घोड़े पर लगाम लगी तो घोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन सावधान रहना, अगर तुम घोड़े पर बैठे हो, लगाम लगी और सो रहे हो ना, घोड़ा पर पलटी मार के फेंक देगा। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, गफलत नहीं सदा होशियार देखना है, हमेशा सतर्क रहना, ये सुरती संभालना। जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, अभी भी व्यायाम करते हाथ खड़ा करें। मैं अभी भी दोनों टाइम व्यायाम करता हूं। शरीर को मेंटेनेंस रखो, इससे काम लेना है। तुलसी धन नाम शरीर ही ले। यहां साहब क्या कह रहे हैं, माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। बस आप गफलत नहीं, ये सुरती संभालना। जो कुछ है वो सूरत है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ न जाए। मन एक समुद्र है और मनसा इच्छाएं उसकी लहरें हैं। समुद्र में जैसे लहरें उठती रहती है, इसी प्रकार मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। सभी तो कह रहे हैं एकाग्र हो जा, एकाग्र हो जा, एकाग्र हो जा।
रहस्य यही है। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा।